तो हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों के प्रथम भाव में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। इसमें अब हम एक वीडियो और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु अगर प्रथम भाव में किसी के भी स्थित हो तो कैसा रिजल्ट देता है। अब तक हमने शनि और चंद्रमा के बारे में बात की है और आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट उसके लिए चेक जरूर कर लें। तो सबसे पहले अगर बात करें, राहु अगर आपके प्रथम भाव यानी लगन में ही स्थित है तो ये आपको अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने वाला, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाने वाला बनाता है। और राहु बहुत ज़्यादा क्लेवर बनाता है, बहुत ज़्यादा चालाक बनाता है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं और ये किसी भी परेशानी का जो हल है वो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा आपका अपने खुद के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और आप नेम और फेम बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे अगर राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में लगन में बैठा हुआ है। अब कभी कभी आपको ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दे सकता है, आपको स्ट्रेस रहेगा डेली लाइफ के जो काम हैं उनको लेके भी और आपके करियर को लेके भी। इसके अलावा राहु अगर आपका लगन में है तो आपको सडनली या तो नेम फेम देगा और बहुत कुछ आपको जीवन में सडनली ही मिलेगा। जिनका भी राहु लगन में या प्रथम भाव में स्थित हो, इस प्रकार के जातक बहुत जल्दी जल्दी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ जीवन में बहुत जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अब राहु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बनाता है, ग्लैमर की दुनिया में बहुत ज़्यादा आपको फेम दे सकता है। इसके अलावा लगन का राहु राजनीति या कोई बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। इस प्रकार के जातक हमेशा लोगों की लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। अब ये जो जातक होते हैं वो सामने वाले का जो दिमाग है बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर तो होते ही हैं। इसके अलावा इनमें समझदारी थोड़ी और लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। ये जल्दबाज होते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी काम को जब ये स्टार्ट करें तो उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं। इनका चेहरा थोड़ा फूला फूला सा हो सकता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रदर्शित करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर प्रदर्शित करते हैं और ये अपने आप को हमेशा सही मानेंगे। आप भले ही इनको गलत साबित कर दें लेकिन ये आपकी बातों को इस तरह से नकार देंगे कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं था और आप बिल्कुल गलत हैं। तो ये अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी युक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई भी लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके पास लॉजिक की कोई कमी नहीं होती। अब आपके लगन में डिपेंड करता है कौन सी राशि है, उस राशि के हिसाब से राहु बिहेव करेगा। अगर आपके राहु के साथ कोई भी ग्रह भी अगर लगन में बैठा है तो राहु उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे उस ग्रह के जो गुण हैं वो आप में और ज़्यादा दिखने लगेंगे और उस ग्रह से संबंधित काम करके भी आप जीवन में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। तो राहु जब भी आपके लगन में है तो आपको सेल्फ सेंट्रिक बनाता है, आदमी खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला और औरों को वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। और ऐसे जातक झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, ये तर्क वितर्क करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर भाग लें तो इनको पछाड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा इनके विदेश में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हो सकते हैं, ये विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ये अक्सर अपने जन्म स्थल से दूर ही ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना पसंद होता है और राजनीति में अगर ये जाएं तो ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा लगन का राहु आपको हमेशा नियम तोड़ने वाला बनाता है, यानी जो भी सामान्य रूप से समाज में जो नियम रीति रिवाज जो चल रहे हैं उनसे अलग जाकर आप कुछ ना कुछ करें, ऐसा राहु आपको ऑब्सेस्ड करता है। बार बार आपको वो आगे आपको दिखाता है रास्ता और आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जबकि आप नियमों को तोड़ रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करने वाला बनाता है। ज़्यादातर देखा जाए तो इस प्रकार के जातकों को माइग्रेन से संबंधित समस्याएं और अगर आपका चंद्रमा अगर पीड़ित है कुंडली में तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको प्रॉब्लम्स दे देता है। ये राहु हमेशा हमेशा के लिए आपको दिखाता है कि आप बिल्कुल सही हैं, तो आप सामने वाले के सामने झूठ बोल सकते हैं, बार बार आप झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं
और कोई भी जातक जिसके लगन में अगर राहु है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फेक अकाउंट्स बनाना या सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल करना, इस तरह के जो काम है वो कर सकता है। इस तरह से देखा जाए तो राहु जब लगन में है तो राहु का जो लगन का प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव राहु लगन में देता है, क्योंकि ये केंद्र भाव है और केंद्र में भी सबसे पहला ही भाव है। तो राहु जब भी लगन में आएगा तो जातक खुद को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा। इसके अलावा इस प्रकार के जातक नियम तोड़ने में बहुत माहिर होते हैं। ये अपने ही नियमों, अपने ही कानूनों के हिसाब से जीते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं होता, इनका कोई विशेष रूटीन नहीं होता। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के जातक हमेशा धन और लग्जरी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। इस प्रकार के जातकों के बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि इनके केतु सप्तम भाव में होता है, जिसकी वजह से इनको हमेशा अपने पार्टनर से कोई ना कोई शिकायत रहती है और ये जिस प्रकार का पार्टनर चाहते हैं इनको उस प्रकार का पार्टनर मिलता ही नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो इनकी जो इच्छाएं हैं अपने पार्टनर से वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। इसी तरह से देखा जाए तो जो लगन का राहु है वो लगन का राहु आपको जीवन में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा देगा, जीवन में बहुत आगे तक आपको लेके जाएगा, लेकिन वो जिस रास्ते से आपको लेके जाएगा वो रास्ता थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या जो लोग सामान्य लोग जिस रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं उससे अलग रास्ता आप अपनाएंगे। इसके अलावा लगन का राहु अब जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा वैसी ही क्वालिटी आपको देगा। मान लीजिए किसी का बुध के साथ राहु लगन में बैठा है तो फिर उसको बुध वाली क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा उसको राहु आगे लेकर जाता है। तो इस प्रकार का जो जातक होता है काफ़ी ज़्यादा समझदार, चालाक होता है, लॉजिक के बेस पे हमेशा बात करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा समझदार होता है जातक जब भी बुध राहु के साथ स्थित है। इसी तरह से राहु अगर मेष राशि में बैठा है तो जातक बहुत ज़्यादा ही उतावला होगा और उसके जल्दबाज प्रवृत्ति की वजह से उसको अक्सर नुकसान होते हैं, अक्सर उसको हमेशा हमेशा लॉस झेलने पड़ते। इसी तरह से क्विकली कुछ ना कुछ ऐसा धन या ऐसी चीज़ें जीवन में प्राप्त करने की इच्छा राहु देता है। तो अब राहु जो है, राहु यहाँ पर आपको जिस भी राशि या जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाता है। और आपकी कुंडली में आपको शनि को देखना बहुत जरूरी है जब भी लगन में राहु बैठा हो। इस प्रकार का राहु आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देता है शुरुआत में, और अगर आपको इसकी महादशा भी आ जाती है तो डिपेंड करता है राहु की दशा आपको कौन से एज में आ रही है। अगर शुरुआत में आती है तो आपको एजुकेशनल फील्ड में इतनी ज़्यादा जो है आपको सक्सेस नहीं देगा, अगर देगा तो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम आप लोगों को रहेगी। इसी तरह से लगन का राहु अगर आपको मिड एज में आता है या मिड एज के बाद आपको 40-45 के बाद आता है तो और भी ज़्यादा ये सफल बना सकता है। अक्सर आप विदेश यात्रा करने वाले होंगे, अक्सर आप विदेश जाना चाहेंगे और हमेशा इस प्रकार का जो जातक है वो फुल मौज मस्ती करने वाला और अपने ही हिसाब से जीने वाला होता है। तो इस प्रकार के जातक हैं वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, बस वो लाइफ में मौज मस्ती करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इस प्रकार के जातकों को सामने वाला क्या कह रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। ये अपने हिसाब से जीने वाले होते हैं। इसके अलावा लगन का जो राहु है वो आपको बोल्ड बनाता है, दबंग बनाता है और ऐसा जो जातक है वो दूसरों की परवाह किए बिना अपना जो कुछ भी लक्ष्य है उसको साधने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। अगर शुक्र की राशियों में राहु हो तो फिर आपको बहुत क्विकली धन प्राप्त करने की तरफ आगे लेकर जाता है, हमेशा लग्जरी का सुख बहुत अच्छा देगा और ग्लैमर की दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा शुक्र की राशियों में अगर राहु बैठा हो। अक्सर गुरु की राशियों में अगर राहु बैठा है तो ये आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा और अकल्ट के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं अगर राहु बुध की राशियों में बैठा हो। इसी तरह से अलग अलग राशियों के हिसाब से जो राहु का प्रभाव है अलग अलग रहेगा और राहु यहाँ पर जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, उतना ही ज़्यादा आपको फेम देगा। अब राहु अगर कर्क राशि में बैठा है तो ये आपको सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी लाइफ में देता है और इस प्रकार के जातकों को चिंता हमेशा लगी रहती है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। किसी भी तरह से आप अपने आप को स्टेबल नहीं पाते जब भी राहु लगन में होता है।
इसी तरह से कभी-कभी आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी रूड हो सकता है, आपका नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि आप कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ही गलत व्यवहार किसी के साथ करने लग जाएँ, स्पेशली अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के साथ। तो इस प्रकार से ये जो लगन का राहु है वो आपको कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा। हमेशा लाइमलाइट में रहना, हमेशा अपने आप को फेमस दिखाना, अपने आप को सही साबित करना और इस प्रकार के ये राहु आपको तर्क देने के लिए प्रेरित करता है, जो तर्क बिल्कुल सामने वाले को सही लगते हैं। अब मान लीजिए कोई आपको ऐसा जातक मिल गया जिसके लगन में राहु है, तो अगर आप उसकी कोई गलत बात पकड़ भी लेंगे और उसको ये बोलेंगे कि आपने ये गलती कर दी, तो वो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, वो उससे बच के निकलने की कोशिश करेगा, वो कोई दूसरी बात स्टार्ट कर देगा और इस प्रकार का जातक फिर बात फेरने में या दूसरी बात पे जाने में बहुत माहिर होता है। तो इस प्रकार के जातक अपनी गलतियों को दबाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और वो इसके लिए झूठ का सहारा पूरी तरह से लेते हैं। अब लगन का राहु है तो कभी-कभी ये आपको नॉन-वेज वगैरह इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी तरफ ज़्यादा लेके जाता है, लेकिन आपको लगन में अगर राहु है तो इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए और आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, आपको ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहना चाहिए। तब जाकर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।